कल कल तो ये डाउट वोट किया होगा ना। चलो आज क्या पढ़ना है? वर्नर थियरी। आज सारी थियरी पढ़नी है। वर्नर है, वीबीटी है, सीएफटी है, ये सारे है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वर्नर को। किसको पढ़ा है आपने वर्नर थियरी को? इससे पढ़े थे। इसमें दो वैलेंसी होती थी ना, प्राइमरी वैलेंसी और फिर सेकंड एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और एक कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, शायद प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स कोऑर्डिनेट। प्राइमरी वैलेंसी satisfied by negative ligand, secondary valency is satisfied by all. Primary valency represented by dotted line, secondary valency solid line. Each and every compound satisfied by both or type of valency, that is primary as well as secondary. सर आपने प्राइमरी वैलेंसी के बाद क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। आ गए सभी लोग या अभी भी 11 बजे का इंतजार कर रहे हैं? चले। सर ये आपने क्या कराया है? आप लेट क्यों आए पहले ये बताओ। सर मैं टाइम पे आई थी लेकिन ना आवाज नहीं आ रही थी। ओके, अब आई है। वर्नर थियरी। वर्नर थियरी बना लिया? चलो बाद में देख लेंगे। अब जैसे कोई कंपाउंड है CrS2O6 क्लोरीन। सर आपने अभी तक कितना करा दिया है? जितना लेट आप आए हो उतना ही करवाया है। एक बार बता दीजिए। आप कितने मिनट लेट आए हो बताओ? 5 मिनट्स। 5 मिनट मीन्स एक पेज हो गया और क्या। कुछ ज़्यादा नहीं हुआ बेटे, ये हुआ देख। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी हुई है। अच्छा बहुत। ओके सर, थैंक यू। ये है, इसकी डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सेकेंडरी वैलेंस, और इसमें डॉटेड लाइन
Cl आएगा ना इसमें तो? एक आएगा। ये होगा। सर प्राइमरी वैलेंसी में काउंटर आयंस भी आते हैं। जिसकी वजह से भी ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप होगा ना, वो सब प्राइमरी वैलेंसी। ओके सर। नोट हो गया? नो सर, अभी नहीं हुआ। नो चैप- सर। इस चैप्टर में ना डिजाइन बनाने में बहुत टाइम लगता है। कितने लोग आ गए? नोट करो। अभी हो गया? सर आपने जो सीएल लगाया है इसी अरेंजमेंट में करेंगे और किसी अरेंजमेंट में नहीं करेंगे? सुनाई नहीं पड़ा बेटे, फिर से बोल। सर ये सीएल जो आपने लगाया है ना, डॉट डॉट डॉट, सर इसको इसी टाइप के अरेंजमेंट में करें या फिर कहीं भी लगा नहीं, सकते? कहीं भी। ठीक है सर। सभी का बन गया हो तो बताओ। थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। सर हो गया। नहीं तो बार बार मैं कहता हूँ 3 घंटे में नहीं होगा पेपर। चलो जरा देखो, इसमें प्राइमरी वैलेंसी सब में 3 है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, क्लोरीन की वजह से होगा। और सेकेंडरी वैलेंसी मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो वाटर मोनोडेंटेट है, 6 लिगेंड है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो सभी में प्राइमरी 3 और सेकेंडरी 6 है। अब बात आती है कि जो क्लोरीन है माइनस, वो सिर्फ प्राइमरी से। तो देखो, जो बाहर है तो उसको डॉटेड लाइन से, प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन से, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। और सॉलिड लाइन जो है मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपको स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा। सेकेंड वाले में देखोगे तो 2 क्लोरीन है जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, लेकिन जो एक क्लोरीन अंदर है वही क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है और वही क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट भी डेवलप कर रहा है, मींस डुअल नेचर में होगा वो। थर्ड वाले में देखो तो डुअल नेचर में कितने क्लोरीन होंगे? 2, 2, है ना। और फोर्थ वाले में देखोगे तो सारे ही 3 क्लोरीन डुअल नेचर। है। तो जहां पे डॉटेड और सॉलिड दोनों लगा है, आई थिंक आप समझ जाओगे। ठीक है। यस सर।
अब बात आती है कि क्रोमियम +3 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? सर 6। 6. 6. अभी अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर गिवन हो, इट मींस देखना एक सीएल अंदर जाएगा। हम्म, सारे न्यूट्रल पहले अंदर कर दोगे। आपको अगर इसका कॉम्प्लेक्स बनाना हुआ तो सारे न्यूट्रल पहले अंदर कर दोगे, और 6 पूरा करने के लिए एक क्लोरीन अंदर करना पड़ेगा, 2 बाहर, इस तरह से। अगर यहाँ 4 होता तो क्या होता? 2 सीएल 4 जाते हैं। H2 2 अंदर और CL. 1 Cl ठीक है, बाहर। यस सर। आई थिंक समझ गए। अब यहाँ पे एक और चीज है, दोबारा नोट करो। सर दोबारा बता दो सर, जो भी बताया था। बेटे, रफ करने से पहले बोलना चाहिए ना बेटे। तो वो किसी का फोन आ गया था। बेटे तेरा फोन आया तो सबका तो नहीं आया ना, सब तो बैठे थे ना बेटे। 1 मिनट वेट कर, अब बताता हूँ। सर आपने बता दिया क्या क्या बता दिया? जो मैंने पूछा था? लाइट चलेगी जी, एक झपकी मार से लाइट ने, फिर अब बंद हो गया था। हाँ, सर सर एक झटके में थोड़ा बता देंगे। थोड़ा मुझे वेट लगा कर, बता देंगे। थोड़ा वेट कर बेटे, 1 मिनट। अब मैं ये स्क्रीन पे लिख दिया ना, अब कैसे बताऊं? पहले अब इसको बता लूंगा, तब वो बात बताऊंगा। ठीक है। हम्म, नोट हो गया? यस यस सर। सर। यस सर। अभी आप अगर इसको ब्रेक करते हो तो वांट ऑफ फैक्टर कितना आएगा? आई, फोन। आई, आई, 3, 2 2, 1 1. 0 नहीं लेते, हमेशा मिनिमम 1 लेते हैं, है ना? तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर या फिर नंबर ऑफ आयंस। तो कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन में? फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा, फिर सेकंड। हाँ। है ना? तो कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर, एक क्वेश्चन ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि अगर इन सभी को कहता है AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाएं, तो कितने मोल प्रेसिपिटेट बनेंगे? 3 एक ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने मोल प्रेसिपिटेट बनेंगे और कंडक्टेंस क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर सर ये 20। लास्ट वाला ब्रेक कैसे करेगा? लास्ट वाला ब्रेक ही नहीं करेगा बेटे। बिल्कुल, तो फिर I11 कैसे ले रहे हैं? नहीं बस तो वही जीरो, कंपाउंड जो है। हाँ हाँ, वो जीरो नहीं ले सकते ना बेटे, यस सर। मिनिमम। पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड सर। फोर्थ. सर फोर्थ होगा। ये अलग 2 अलग एंड 4 दोनों ही सही है. अच्छा, मतलब फोर्थ होगा तो 2 एंड 4 दोनों सही हो जाएगा, है ना? यस सर. यस सर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ।
किसी को कोई डाउट है तो बताओ। चल अब आ जाओ पेज नंबर 31 पे। 31 पे क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो, वो बच्चा जो पूछ रहा था कि सर मेरा फ़ोन आ गया था, उसको मैं बता रहा हूँ। कोबाल्ट Cl3 और 4 अमोनिया है ना बेटे, सॉरी। तो यहाँ यही मैं उस टाइम बता रहा था, यहाँ कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो कोबाल्ट और जो न्यूट्रल होगा वो अंदर करोगे आप, तो 4 हो गए। लेकिन ये 4 हुए ना, तो इसका मतलब कितने क्लोरीन इन साइड आ जाएंगे? 2। यही उस टाइम बताया था मैंने कि कितने क्लोरीन अंदर आएंगे। अगर यहाँ 6 अमोनिया गिवन होता तो सारे क्लोरीन आउटसाइड लिख देते आप। तो इसका आंसर बोलो क्या आएगा? AgCl। 6। थर्ड। थर्ड। सर एक बार क्वेश्चन नंबर बताना बोला था आपने। 28 है बेटे। सर 28 का फर्स्ट होगा ना? आप बताओ, मैं क्या बताऊं? Yes sir। फर्स्ट होगा सर। सेकेंडरी वैलेंसी पूछ रहा है ना। सर अगर क्लोरीन यस सर 6 होगी ना सर? कोऑर्डिनेट अगर बॉन्ड्स। चाहे वो कुछ भी कहता, सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होने जा रही। यस यस सर। 6 होगी। कोई अदर बच्चा कुछ कह रहा था, क्या कह रहे थे बेटे? मैं ये पूछ रहा था अगर क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर भी हो तो भी उसे प्राइमरी वैलेंसी में कंसीडर करेंगे? जी बेटे, वो डुअल नेचर वाला बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। मींस ऑलराउंडर है वो, बैटिंग आएगी तो बैटिंग करेगा और फील्डिंग होगी तो फील्डिंग, मतलब हार्दिक पांड्या है वो टीम का, ऐसे समझ लो। तो डुअल नेचर सर में है ना, उसको टोटली बॉलर नहीं बोल सकते या टोटली बैट्समैन नहीं बोल सकते, दोनों के। अच्छा हो गया होगा ये तो। और कोई कंपाउंड देखते हैं। 32 पेज पे 8th नंबर, 32 पे 8th। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड। थर्ड। यस सर थर्ड ऑप्शन। सर एक बात ये दोबारा बता दे, अपने Cl2 के संदर्भ लिए कैसे पता चला? आप लगता है बेटे इनिशियल से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, है ना? सर इनिशियल से सर, सबसे बच्चे नहीं अच्छे हैं सर मैं। क्या? सर इनिशियल से। हाँ तो बेटे लेट आओगे तो फिर कैसे समझाऊं, बताओ? फिर तो लेट अदर। नहीं हूँ सर, हम्म। शुरू से हूँ सर मैं। क्या? शुरू से हूँ सर। अरे शुरू से हो बेटे तो बताया हूँ, कहाँ रहते हो, मुझे समझ नहीं आता। दिल्ली दो में। दो क्लोरीन जो है कैसे है वो बताया गया है बेटे, सर आप देखो अगर ना। NH4 हम्म। है तो अपने दो अंदर लिया, मतलब आधे अंदर लेने। अरे ऐसे थोड़ी ना आधा टूका है। कोबाल्ट का +3 पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बता? 6। तो 6 यहाँ अंदर पूरा होना चाहिए ना बेटे। यस सर। तो 4 तो अमोनिया 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो कितने और क्लोरीन तू अंदर रखेगा कि 6 हो जाए? 2 2। हाँ हाँ ये 8th नंबर आ गया। Yes sir। यस यस सर। सर। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है ऐसे। और कौन सा? हाँ 19 भी देख लो, 19 नंबर। सेकेंड। हम्म। Yes sir, सेकेंड ही होगा कि। इसमें सारे क्लोरीन और सारे अमोनिया तो अंदर ही आ जाएंगे, तो कोई क्लोरीन वाटर बाहर तो यस रहेगा। सर। यस सर।
क्वेश्चन नंबर 24। फोर्थ ऑप्शन। क्या बात है, बहुत जल्दी बताया। सर कौन सा क्वेश्चन बोला? 24। 24। 24 में पहले मोल कैलकुलेट कर लो ना, मोलरिटी वाले फॉर्मूले से। मोलरिटी गिवन है ना। यस तो सर, फोर्थ। है ना, द नंबर ऑफ मोल्स। तो आप देखो टेट्रा एक्वा, एक तो इतना बड़ा आईयूपीएसी लिख दिया कि कंपाउंड वैसे ही नहीं बनेगा। क्रोमियम है ना, टेट्रा एक्वा है तो 4 वाटर बाहर, 4 वाटर बाहर तो 2 क्लोरीन अंदर, 1 क्लोरीन बाहर, ये कंपाउंड था। सर तो इसमें आप 1 मोल प्रेसिपिटेट बनाते, 1 AgCl। क्यों? क्योंकि 1 बाहर था। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाओ कि 1 मोल से 1 मोल AgCl बनेगा। तो आपके पास थे कितने मोल? 0.001। ये हो जाएगा। सर सर इसमें तो कंपाउंड देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बाहर एक क्लोरीन है तो पता चल रहा है कि नो 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 नो, एक नहीं होता, वो तो वो 2 क्लोराइड ही भी हो लिखते हैं सकता ना। था, 3 हो सकता था, 4 हो सकता था। तो बाहर तो क्लोराइड ही लिखेंगे। वाटर से पता चल रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि अभी चलो तो डाइक्लोरो दे रखा है, अगर नहीं भी देता तो टेट्रा एक्वा या पेंटा एक्वा हेक्सा एक्वा से क्लोराइड, अगर आप जो बाहर कह रहे हो वो तो चाहे कुछ भी हो तो क्लोराइड ही लिखते थे ना। यस सर। यस सर। सर एक चीज पूछूं? बोल। सर इसमें जो इसकी आईयूपीएसी है, पहले तो टेट्रा एक्वा आएगा ना, फिर उसके बाद डाइक्लोरो आएगा। नहीं 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 नहीं, आपने हाँ बताया था ठीक है टेट्रा ठीक है, से तो कोई वो नहीं हाँ होता है, ठीक है ठीक है एक्वा से। ठीक है। लेकिन उसने अल्फाबेटिकल नहीं फॉलो किया, सीधे सीधे नाम बता दिया। हाँ वो तो समझ में तो आ गया, लेकिन मेरे को लगा कि आईयूपीएसी तो गलत है इसकी। गलत है। और देखना इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, 35 पे 49। Coordinate complex covered molecular formula 5 ammonia molecule, 1 nitro, 2 chloro, 1 3 मोल आयन। 3 मोल आयन, ये बड़ी बात है। 3 मोल आयन, उससे पता चलेगा कि कितने बाहर होने चाहिए। ऑन रिएक्टिंग एक्सेस ऑफ वी गेट 2 मोल ऑफ। अच्छा, इसका मतलब 2 क्लोरीन बाहर है, तो 2 क्लोरीन बाहर का कौन सा ऑप्शन कंपाउंड है वो बता दो। फर्स्ट। सर क्वेश्चन बताना प्लीज। 49। 49। सर फर्स्ट सर ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा देखना, क्वेश्चन जितना भारी है सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। सर स्टार्टिंग के लाइन पढ़ने पे ही हो गया, वो तो पहले ही लिख दिया ना उसने कि 2 क्लोरीन है, 1 नाइट्रो है, 5 अमोनिया है। हम्म, चलो जैसे भी क्लियर हो करके आना भाई। चलो आई थिंक इससे आप बना लोगे, अब कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। पेज नंबर 38 पे 20। पेज नंबर 38 पे 20। एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न का ना आपका ऐसा ही सॉल्यूशन में था। ये जो क्वेश्चन अब करने जा रहे हो, ये आपको अगर याद हो तो। यस सर था। यस सर। सर फोर्थ ऑप्शन। 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही क्लोरीन बाहर आ जाएगा तो 2 क्लोरीन अंदर रहेगा। अब अगर 2 क्लोरीन अंदर 4 रहेगा होगा। तो 4 अमोनिया होगा। 47 नंबर। 47।
47 and 41. सर फोर्थ ऑप्शन सर फर्स्ट सर फोर्थ फोर्थ होगा ना बेटे 47 फोर्थ का, होगा। उसमें 5 आयन आएंगे ना। सर इसके बाद आपने कौन सा बोला था? 41 41 सर फर्स्ट होगा। फर्स्ट। थर्ड। अरे ये अलग अलग आंसर कैसे दोगे यार, फर्स्ट और थर्ड दो कैसा दोगे? सो मैक्सिमम कंडक्टिविटी, मैक्सिमम कंडक्टिविटी का मतलब जिसमें सारे क्लोरीन बाहर हो तो फर्स्ट होगा ना बेटे, और सर यस क्योंकि सर, फर्स्ट। सारे के सारे न्यूट्रल से ही तो वो कोऑर्डिनेशन अपना पूरा कर लिया, तो सारे क्लोरीन बाहर, तो नंबर ऑफ आयंस पहले में देखोगे 5 बनेंगे, नहीं 4 बनेंगे, दूसरे में 3 तो ऐसे बनेगा। में भी की बने ना कि ऑल NH3 जो है एक्ट एज लिगेंड्स, तो अंदर ही अच्छा जाएंगे कोऑर्डिनेट्स पे। 24 नंबर भी देख लो। 24 कॉपर +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। आया नहीं आया? सर फोर होगा ना, मतलब सेकेंड ऑप्शन। और सर कैसे होगा फोर? एक बार सोचो बेटे, कॉपर +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? ओके सर, ठीक है। तो अब कॉपर +2 है तो 4 वाटर बाहर अंदर करोगी ना। यस बात- सर। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो 1 वाटर होगा, एक ही वाटर बाहर रह गया ना। यस सर। यस सर। तो सेकंड ऑप्शन। विड्रॉल। सर चलो। एक ऐसा क्वेश्चन वो हाइड्रोजन में भी है ना? हाँ जी वही है, वही मैं बात कर रहा हूँ, 1 वाटर आता है वो। सल्फेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ब्लू विट्रॉल, तो पूछता है कितने वाटर बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, तो वो 1 होता है। अच्छा चलो पेज नंबर 13 पे आओ, वीबीटी पे आते हैं। अच्छा पहले तो 13 पे ही आ जाओ, वो तो आपने कर लिया। 13 पे देखो, उसके पोस्टुलेट्स होंगे, उसको रीड करो, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं सीधा एग्जांपल से चलूंगा। कौन सा क्वेश्चन सर? अरे पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन खत्म हो गया, अब वीबीटी आ गया हमारे सामने। अच्छा ठीक है। सर क्वेश्चन करने में मजा आ रहा था इसलिए लगे। टाइम है भी इतना, क्वेश्चन करने में टाइम चला गया। जब क्वेश्चन आता है ना, तो चाहे आप फिजिक्स के ही क्वेश्चन करोगे बहुत मजा आता है। यस सर, जब आते हैं तब। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इतने सेफ हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, वैसे बीबीटी तो आप बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हो। बीबीटी कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज स्टिल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है।
कोऑर्डिनेट के चार नाम आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड और स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट, है ना? तो उन सब का यूज करना यस है। सर। थोड़ा स्क्रॉल अप करना सर एक बार। हम्म, चलें आगे। क्वेश्चन तो सिर्फ इसी टॉपिक से है। नोट हो गया? हेलो सर। आप में से 50% अभी तक स्पीड बढ़ा नहीं पाए हैं, साल बीत गया है। बढ़ा लो बच्चे। बायो में अगर टाइम नहीं बचा पाए ना तो भूल जाओ कि फिजिक्स 25 क्वेश्चन से ज़्यादा कर पाओगे आप। अगर फिजिक्स को 35 या 40 तक ले जाना है तो बायो और केमिस्ट्री से टाइम, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपकी स्पीड कम है, लेकिन वो लास्ट का जो भी सब्जेक्ट उठाओगे उसमें आप फंस जाओगे। यस सर। क्वेश्चन बहुत से कहोगे क्या किया, बस फिजिक्स गड़बड़ हो गई मेरी, तो उसी वजह से तो रुक जाएगा ना। फिर वो 10 क्वेश्चन का मतलब समझते हो? 40 से तो आप 4 लाख के नीचे चले जाओगे बेटे, कहीं नजर भी नहीं आओगे लिस्ट में, ऐसा हो जाता। तो प्लीज थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। क्वेश्चंस भी जैसे बायो के क्वेश्चन करते हो तो टारगेट रख के अब किया करो, है ना? घर पे भी यस जब प्रैक्टिस सर। करते हो तो टारगेट, 15 मिनट्स में 6 हाँ, क्वेश्चंस या फिर 70 तो क्वेश्चन। वो टारगेट रखो बेटे, नहीं तो आप उस दिन डरोगे। स्टार्ट करते हैं इसका कोई भी एग्जांपल सिंपल सा लेके पहले। K4FeCl6, चलो ये ले लेते हैं, Cl है ये। तो आयरन, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। सिलिकॉन, स्कैंडियम से लेके जिंक तक एटलीस्ट। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक सभी को पता होगा, एक बार लिख रहा हूँ। 1s 3d6 4s2 2p6 3p6 4s2 3d6। तो इसकी जगह हम आर्गन लिख सकते हैं। यस सर। 4s2 3d6। तो मैं क्या करूं, चलो डी पहले ले लेता हूं मैं। फोर एस अगर स्टार्ट हो गया तो 4p खाली पड़ा होगा और 4d भी खाली पड़ा होगा, है ना? वैकेंट होगा। क्यों? क्योंकि सेल अगर आ गया तो सब सेल तो रहेगा। ये तो हुआ आयरन। अभी इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो लॉस कहाँ से होगा, डी में से या एस में से? सर एस में से होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का लॉस हमेशा 4th सेल से होगा बेटे, लास्ट सेल से होगा। गया भी उसी में पहले था और निकलेगा भी उसी में पहले। अब देखो, जो मेटल होता है ये लुईस एसिड है और लिगेंड लुईस बेस है। तो लुईस बेस लोन पेयर दे करके, लोन पेयर अपना डोनेट करके क्या
ठीक है। समझ आ गई? सर ये क्या हुआ, ये तो फिर एक और आना चाहिए था ना। क्या एक और आना चाहिए था? डी में से क्यों गया सर? डी में से नहीं गया है, एस में से गया है इलेक्ट्रॉन। आप तो लेकर गए सर हो। आपने कम किया है डी में से। अच्छा, डी में से कम नहीं करना है यार, वो गलती से हो गया। डी में से नहीं जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है, तो हो गया sp3d2। और ये बाहर वाला डी यूज हुआ है, इसलिए आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इसलिए क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू अंडर रूट n+2। ये फॉर्मूला आपको सेकेंड चैप्टर में ही बताया गया। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। सर ये नहीं समझ में आया, आपने क्लोरीन क्लोरीन क्या डाला है sp3d2 निकाल। बता, नोट कर लो पहले फिर बता दो। आपने, मैंने कहा था पढ़ने के लिए, वो थ्योरी पढ़ी नहीं अभी अभी। कौन से पेज पे था? 13 नंबर पे वीबीटी के कुछ पॉस्टुलेट्स दिए होंगे बेटे, 5। उसको पढ़ एक बार, तब मैं समझाऊं तो समझ आ जाएगा आपको। ये वीबीटी से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आता था। यस सर। क्योंकि बाकी चीजें या तो नॉमेनक्लेचर आता था या आइसोमर या वीबीटी। सीएफटी से तो बहुत कम पूछते थे क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड था, तो ज्यादातर वीबीटी ही आता था 2 नंबर का। Yes sir, lone pair of electrons of ligand overlap with empty hybrid orbital of metal ion. गुड, अब समझ के आ गया होगा तू। देख, ये ऑक्टेट कंप्लीट विद लोन पेयर था तो अपना ये लोन पेयर देगा, और ये लुईस एसिड था तो लोन पेयर लेगा। वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा था सेंट्रल मेटल, और जो लिगेंड होता है वो लोन पेयर प्रोवाइड करता है ना? तो इसलिए जो है ऐसा है। समझ आया या नहीं आया? यस सर, मतलब सर जो बाद में खाली होंगे उनमें जाएगा सब। हाँ जी, सुन मेरी बात। लोन एसिड हो लोन पेयर, जाएंगे। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन तो आएंगे ना बच्चे, तो खाली यस वाले में सर। ही जा सकता है। क्यों? क्योंकि लुईस बेस का मतलब तो 2 इलेक्ट्रॉन ही देगा, ऐसा नहीं कि वो 1 देगा। वो देगा तो 2 देगा, तो अगर वैकेंट नहीं होगा तो देगा ही नहीं वो, है ना? नोट हो गया? आगे चलें। लगता है अभी नोट नहीं कर पाए सब। सर हो गया। ओके, हो गया तो वेरी गुड। अब देखो, लिगेंड की बात आएगी। अभी हालांकि लिगेंड तो इन्होंने नहीं बताया था, सीएफटी ने बताया। बट आप पेज नंबर 20 पे आ जाओ। पेज नंबर 20 पे आ गए? ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अमोनिया बोथ का काम कर लेता है, वो अभी आगे एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। 20 पे आगे एक लिस्ट दी, सीरीज दी होगी एक। यस ये IBR नेगेटिव है सब। हाँ बेटे, K4FeCN6, इसका नाम सुना होगा आपने। आयरन। अब मैं शॉर्टकट पे ही जा रहा हूँ। 3d6 4s2, तो 4p वैकेंट है, 4d भी वैकेंट होगा।
ये हो गया, ये हो गया। अब जरा देखना, ये तो हुआ आयरन, अभी आयरन 2, आयरन +2, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, ये हो गया, 2 लॉस हो गया। अब ध्यान देना, ये लिगेंड स्ट्रांग है, लिगेंड जब भी स्ट्रांग होता है तो पेयरिंग हो जाती। D2sp3 हम्म, तो एक स्टेप डायमैग्नेटिक। जी, तो अभी क्या होगा, यहां से स्टार्ट करेगा साइनाइड। साइनाइड भी लिगेंड है तो लुईस बेस ही होगा, मतलब लोन पेयर डोनेट करेगा और बॉन्ड बना देगा। तो इस बार हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपके पास, D2sp3 मींस इनर ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक म्यू इक्वल टू 0। म्यू 0 इसलिए क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। देखो इसमें कोई डाउट है तो बोलो। सर सर ये पहले ऐसे सब हो गया कि में CN जाएगा स्ट्रॉन्ग सिंगल लिगेंड सिंगल ही। था। भाई 1-1 बोलो, मेरे कान में है ना, इको होता है। एक एक कर, एक एक करके बोलो बेटे। अब कोई भी नहीं बोलोगे। सर पहले बोलो। इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि CL वीक लिगेंड है और ये हाँ स्ट्रॉन्ग वो, लिगेंड है। जी हाँ, ये स्ट्रांग है ना, ये स्ट्रांग में ही होगा। अभी पढ़ते पढ़ते आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो जब भी कभी स्ट्रांग लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी। सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या हुआ? वो अभी हम CFT पढ़ेंगे ना बेटे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तब समझ आएगा, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन अभी फिलहाल ये जान लो कि हाँ वो स्ट्रांग लिगेंड है। नोट हो गया? यस सर। यस सर। चलो दूसरा कोई कंपाउंड लेते हैं। NiCN4-, निकल, निकल का एटॉमिक नंबर बोलो। सर +2 ऑक्सीडेशन 28 होता है सर। DsP2। गुड। ये बार बार ना आपको बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कि आपके दिमाग में, डायमैग्नेटिक। दिमाग में वो चीज़ें अगर नहीं हुई तो आप टाइम सेव नहीं कर पाओगे ना, कोई खोना सर इसका भी पड़ेगा। वही होगा D2sp3। नो 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 नो, sp3 कहाँ से आ जाएगा बेटे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, वो D2 और वो जो था वो, यस सर यस सर। ये तो हो गया निकल, ये हो गया निकल +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। अब ये लिगेंड स्ट्रांग है तो पेयरिंग भी होनी है। DsP2। DsP2। ये हाइब्रिडाइजेशन हमने बॉन्डिंग में नहीं पढ़ा था, हालांकि एक आध क्वेश्चन वहां भी थे, उस टाइम मैंने बोला था कि भाई आगे आएगा, तो अब आ गया है ये बंदा। इसीलिए ना केमिस्ट्री ना बहुत
एक चैप्टर का यूज किसी दूसरे जगह है, दूसरे का कहीं और है। अब जब ये चैप्टर और केमिकल बॉन्डिंग दोनों पढ़ो तब जाके हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होता है। स्क्वायर प्लेनर, अब म्यू तो 0 आ गया और डायमैग्नेटिक। सर और क्वेश्चन दो। एक मिनट बेटे, सबको साथ लेके चलना है ना, उसमें आप कर लोगे फिर बता दोगे, फिर बाकी बेचारे लिख ही नहीं पाएंगे तब तक तो। सर ये -2 था ऊपर, इसका कुछ यूज नहीं हुआ। यूज बहुत हुआ बेटे, इस पे सर -4 इसमें भी कोई एक्सेप्शन होगा क्या? बहुत सारे हैं। मुझे वही लग रहा था कुछ देर में आने वाला है। आएगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपने किया है बेटे वो वहीं से तो आया जब उस पे -2 होगा। हाँ सर ठीक है सर। अब मैं उसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलें आगे। केमिस्ट्री और एक्सेप्शन ना हो ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर हो गया। सही में? यस सर। चलो आप ट्राई करो। अगर पहले मैं आपको ट्राई करवाऊं फिर बहुत टाइम चला जाएगा। आप लोग +2 में क्यों नहीं आए बताओ? पूरे साल टाइम से ही जूझते रहे। ऑक्सीडेशन स्टेट इस बार 0 आएगा ना, मतलब लॉस नहीं होगा, लेकिन ये लिगेंड स्ट्रांग है तो लिगेंड स्ट्रांग है, पेयरिंग तो होके रहेगी। क्या हुआ? sp3 आ गया। यस सर। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल तो म्यू 0 और डायमैग्नेटिक। देखो कोई डाउट है इसमें? नो सर। बन गया। हो गया सर। हो गया तो दूसरा कंपाउंड लो। अच्छा अगर आप डायरेक्ट बताओ तो क्या आएगा? सर DSP3। यस सर, DSP3। सर डायरेक्ट कैसे पता रहेगा? पता नहीं, मुझे बच्चे बता रहे हैं।
बेटे डायरेक्ट ऐसे नहीं पता चलता है, प्रैक्टिस करनी सर पड़ती है। वीक लीगेंड है ना। आप बाइक चलाते हो, पहले तो पकड़ के चलाते हैं, कभी कभी देखा ना लोग स्टंट करते हैं। सर sp3 आएगा ना? sp3 यस होगा ना। सर SP3। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि अगर आप ज़्यादा जल्दी करोगे तो देखो क्या से क्या हो जाएगा। यस सर। इसलिए बिना प्रैक्टिस के हैंडल नहीं छोड़ सकते, नहीं तो गिर पड़ोगे। अच्छा, तीनों एग्जाम्पल देखना तो तीनों ही में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन तीनों में ही कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेगा। यस सर। पेज नंबर 36 पे 55। सर पेज नंबर 36 55। सर फर्स्ट अरे पैरा डायमैग्नेटिक। कैसे होगा? निकल सर पे इनकरेक्ट पूछा है ना। सर अच्छा, इनकरेक्ट पूछा बता है। रहे हैं सर, सॉरी सॉरी फर्स्ट सॉरी। ही होगा। इनकरेक्ट हम्म, पूछा है। ठीक है, ठीक है। 64। सर कौन सा पेज नंबर है? आप हर बार लेट क्यों हो जाते हो बेटे? 36 है सर, मैंने जो क्वेश्चन देखा वो था ही नहीं। फोर्थ 36 पे 55 है बेटे। अब है 64 क्वेश्चन। 64 तीनों मैंने स्क्रीन पे करवाई है अभी। सेकेंड। 2 सेकंड ऑप्शन सर। यस सर सेकंड। हाँ सेकंड यस सर। क्वेश्चन नंबर 65 आप बताओ, बिना पेन उठाए ट्राई करो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। सर 5 5। पूछ रहा 5 आर्गन नंबर नहीं लिख रहा हूँ, Yes, sir, 5. 3d5 4s। सर आपने जब तक बोला तब तक मैंने पेन उठा लिया था। ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो 2 लॉस कर दो। तो खैर अनपेयर्ड तो यहीं से मिल गया। पैरा होगा म्यू, अगर पूछता तो 5 5 प्लस 2, और हाइब्रिडाइजेशन पूछता तो sp3d2 आ जाता। यस सर। क्या कह रहे हो? आपका माइक आपका साथ नहीं दे रहा। सर नेटवर्क। नेटवर्क, बोलने में भी नेटवर्क प्रॉब्लम है। 67। फोर्थ ऑप्शन। अरे तूने कैलकुलेट करके रखा हुआ है क्या? नहीं अभी थोड़ा सा देखा, वैसे भी 5 तो मैक्सिमम ही होगा, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। आंसर भी है सर पीछे। गुड। तो 5। अच्छा देखो, ऐसे मैं बताऊं, आयरन फर्स्ट वाले में कितने अनपेयर्ड आएंगे, ऐसे बताओ।
फर्स्ट ऑप्शन में अनपेयर्ड कितने आएंगे? सर 4 4। गुड। सेकेंड ऑप्शन में अनपेयर्ड, 2 टू। थर्ड ऑप्शन में अनपेयर्ड, 2 नो, 4 आएगा बेटे। और आएगा। क्रोमियम, हाँ क्रोमियम एक्सेप्शन है एक्चुअली में, मैं इसी में चेंज करके सर बताऊं। क्रोमियम का नहीं बोला था मैंने, पहले वाले का बोला था। हाँ पहले का 4 आएगा और क्रोमियम वाले का 4 आएगा, उसका भी 4 आएगा, क्रोमियम वाले का भी। तो होपफुली समझ गए होगे। सर क्रोमियम का क्या बताया आपने? बता देता हूँ। जैसे ये है ना अपने पास क्रोमियम वाटर 6+2 है ना, तो क्रोमियम पहली चीज तो एक्सेप्शनल है, वो माइंड में रहे आपके कि 3d5 4s1 होता है ना, ये तो आप भूल भी नहीं सकते, आता था +1 में टेस्ट में। यस सर। तो +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस करोगे तो 4 ही तो बचा। यस सर। तो इस तरीके से 4 आ जाएगा। एक और है ना सर एक्सेप्शन, ऊपर आ गया वो शायद। वाह, लगता है कुछ यादें रह गई हैं। अच्छा। हम्म, अभी वो आता है। इसका म्यू बताओ। +3। इसका म्यू बताना, म्यू। सर NH3 को स्ट्रॉन्ग ही मानेंगे ना? हाँ जी बेटे, स्ट्रॉन्ग। सर ये कैसे पता चलेगा कब स्ट्रॉन्ग मानने कब वीक मानने मिस्त्री को? वो अभी आप नॉर्मली स्ट्रॉन्ग ही लेके चलोगे बेटे। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस। सर D2sp3। अब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी इस बार। इस बार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वीक वाला होगा सर। D2 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। अब एक्सेप्शन तो आना ही था ना। पेयरिंग नहीं करोगे। D2sp3 आ गए। इनर ऑक्टाहेड्राल। बहुत सारी स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी सर तो तो है। समझ नहीं आया 3d5 4s2 था। होगी पेयरिंग। बेटे अगर समझ आ जाए तो फिर केमिस्ट्री किस बात की? बताओ, इसके नाम में मिस्ट्री है कि नहीं है? यस सर। इस चैप्टर में बहुत एक्सेप्शन है। नोट हो गया? सर 3d5 4s2 था ना, आपने एस में एक ही डाला ऊपर। 3D 4s1 होगा सर ये तो। 4s1। 4s1 हो। 24 होता है ना बेटे एटॉमिक नंबर, तो 18 + 6 24 हो जाएगा ना? नोट कर लिया? यस सर।
नहीं किया नोट? अच्छा, अब ये बताना था, अब सुनो मेरी बात। अगर कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ दो ही पॉसिबल होगा, या तो D2sp3 और या तो sp3d2। पहली चीज तो ये माइंड में सेट करो, कोई और हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है इसका। अब जरा देखो, हमको D के कितने ऑर्बिटल चाहिए थे खाली? 2 चाहिए ना, ठीक? Yes, sir. अब अगर ऑलरेडी 2 खाली मिल जाएंगे तो फर्दर वो पेयरिंग नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो रिक्वायरमेंट थी वो उसको वैकेंट मिल रही है। जैसे देखो, इसने +3 किया जब, तो +3 करने के बाद 1 2 3 ये तीनों खाली हुए, उसमें डी के 2 ऑर्बिटल ऑलरेडी वैकेंट हो चुके हैं और इसको 2 की ही रिक्वायरमेंट थी। 2 की रिक्वायरमेंट थी, 2 मिल गई, इसलिए अब इसको कोई इशू नहीं है, ठीक है? और ये नहीं करेगा। ये बात जो है वीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ऐसा क्यों नहीं पेयरिंग करवाया। ये एक्चुअली में सीएफटी एक्सप्लेन हुआ था। तो अभी आप सीएफटी पढ़ोगे तो इसमें ईजी और T2G 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वहां हम शायद सही से कर पाएंगे। तो यहाँ अभी फिलहाल इतना ही जान लो, अगर डी के 2 खाली मिले तो फर्दर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके सर। ये भी एक्सेप्शन है, 3D10 हो जाता है ना कॉन्फ़िगरेशन। सर अगर NH3 की जगह कोई और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तब भी तो यही होगा ना? कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगा। तो इसमें देखो, रूल के अकॉर्डिंग तो जो होना चाहिए वो होना चाहिए था। इसमें एक्सेप्शन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। ये एनसीईआरटी में होगा। यस सर। आना चाहिए था sp3, लेकिन आता है dsp2। वीबीटी के अकॉर्डिंग ये sp3 आ रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट कह रहा था dsp2 है। तो क्या किया, कुछ समझ नहीं आया लोगों को, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को जंप करवा दिया। सर ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया सर? बीच वाला इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में। जंप कर गया ना, यहाँ पे ये आया हुआ और है। एक d ऑर्बिटल वाला भी जंप कर गया। नहीं नहीं, अरे बेटे, ये और इसमें से एक लॉस हुआ ना, कॉपर +2 जब करोगे। ओके सर। पहले तो 2 लॉस हुआ ना, तो उस लॉस में ये चला गया और एक ये चला गया, उसके बाद फिर जंप हुआ ना। सर जंप क्यों हुआ? ये पता नहीं था ना वीबीटी को, सीएफटी ने बताया। अगर ये थियरी सही होती तो सीएफटी क्यों आती? इनफैक्ट सीएफटी फेल हुई तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। सब डेवलपमेंट था, पहले वर्नर, फिर वीबीटी, फिर सीएफटी, फिर एमओटी, फिर लिगेंड फीड थ्योरी। पहले तो सर तब यही पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले तो ड्रॉबैक करते हैं, तब हम पहले एमओटी पढ़ लिए। सर हमें फिर गलत क्यों पढ़ाते हैं? आप सही पढ़ाते तो आप समझदार हो जाओगे ना। गलत पढ़ाएंगे तभी तो सही का पता चलेगा सही क्या था। हाँ।
इतनी ये दुनिया इतनी सिंपल नहीं रही ना बेटे, इसीलिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये पैरामैग्नेटिक हो ना? जी हाँ बेटे, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, DSP2 स्क्वायर प्लेनर पैरामैग्नेटिक। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं ना सही से, वही वो पूछते हैं। एक्सेप्शनली पूछते हैं वो। बेटे 20 लाख बच्चे हैं, उसमें से लाख बच्चों को लेना है, तो 19 लाख को बाहर कैसे करेंगे बता? कुछ तो तरीका लगाएंगे ना। नहीं समझा? सर तो ये सारे रूल रेगुलेशंस जो हैं, ये हमें तो बाहर करने के लिए, वो बाहर करने के लिए, हाँ जी, आपको उनसे छीनना पड़ेगा। वही तो मैं कहता हूं, कोई देने तो नहीं आ रहा है ना प्लेट में सजा के आपको, आपको फाइट करनी है, छीनना पड़ेगा। दम है तो छीन के दिखाओ। चलो आगे चले। सर जी पेज नंबर 37 पे 13 क्वेश्चन बता दो। क्रोमियम कोबाल्ट वाला। यस सर। तो इसमें क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी ना बेटे। और ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है, ये CFT से आएगा, लेकिन ये सारे पेयर्ड हो जाएंगे ना, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस तो होगा सर नहीं। एक बार बता दो, एक बार करके। मैंने करके देखा लेकिन हो नहीं रहा। क्यों जीरो नहीं आ रहा है? ये सर जीरो ही आएगा क्योंकि जीरो ही आएगा, अनपेयर्ड नहीं है कोई भी। ये सारे पेयरिंग हो जाएंगे ना बेटे, लिगेंड स्ट्रांग है। बस ये पेयर कर दो। ये सारे पेयर्ड हो गए ना। सेम क्वेश्चन 35 पे 51 नंबर। सर इसमें थर्ड होगा? इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही में? और क्या आपने बताया था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर से। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेथड तो फॉलो करके दिखा देता हूँ ना। ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि सबको समझ आ जाए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ठीक। क्या था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था ना? अच्छा बताओ, मैंने शेप याद करने का तरीका सिखाया था, याद हो गया वो? केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया होगा ना? यस सर। यस सर, याद करके भी भूल गए सर। हाँ सर वही वाला याद करके भूल गए। यस सर। मजे करो, एंजॉय करो।
सर ये तो इतने सारे चैप्टर है, आगे बढ़ो तो पीछे का वो छूट जाता है। वो सबके साथ इशू है बेटे। और आगे और पीछे तो छोड़ो, ये तो एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। फिजिक्स करोगे तो केमिस्ट्री भूल गई, और केमिस्ट्री करोगे तो जोलॉजी भूल गई। सर वो वाला भी है, लेकिन क्या सर करें। टेम्पररी मेमोरी में चीजें जा रही हैं बस अभी सर, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना। जल्दी जल्दी तो होना ही था, ये तो आप पहले दिन से यस मेंटली सर। प्रिपेयर थे बेटे। जिन्होंने कोचिंग करी थी उनको पता था, जिन्होंने नहीं करी थी उनको अब पता चला होगा। जल्दी जल्दी, वो तो इतनी सर जल्दी ऐसी तैयारी होनी चाहिए ना कि जब कभी भी पूछ लो तो, अगर नींद में भी पूछ ले तो भी बिल्कुल नहीं। होना चाहिए कि वो हाँ वो बता कभी दे, नहीं ऐसा नहीं होगा, हो रहा कुछ वो भी। कभी नहीं तो होगा, भाई वो कभी नहीं होगा। आप सोचो, जल्दी जल्दी करते करते ही मार्च खत्म होने को आ गया। ये सर पता भी नहीं चला बिल्कुल भी। अभी सिलेबस भी तो नहीं हुआ। अब ये बता दो, 47 बता दो। देखना जरा 47 को। एक 4 नंबर देने के लिए आपसे ये पूरा वीबीटी चाहिए इनको। देखना, मतलब जो बच्चा सर इसको पेज कर नंबर बताना। 35, जो बच्चा इसको ऑप्शन करने बैठ गया एक एक करके, उसका तो 5 मिनट उसी में चला जाना है। अब जो अगर इसको मन में नहीं कर पाया ना, वो तो 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को नहीं बना सकता। इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स as well as diamagnetic. सेकंड ऑप्शन। सेकंड पैरा नहीं हो नहीं जाएगा। पैरा हो जाएगा। हाँ थर्ड सर। बोलो, नहीं कुछ पता चल रहा थर्ड है? ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। चलो थर्ड तो हो गया, लेकिन अगर किसी और ऑप्शन में कंफ्यूजन आ रही है तो वो बोलो। नहीं बोलोगे? NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हाँ बेटे, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कोई ऑप्शन इसमें से बता दूं? सेकंड बता दो सर। सेकंड तो अभी थोड़ी देर पहले बताया है यार स्क्रीन पे। सेकंड क्यों पूछ रहा है? सेकंड तो अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले ही क्रोमियम वाला बताया था ना। ये केस ही तो है, यही है ना बच्चे? देख, हाँ सर ठीक। फिर क्या पूछ रहे हैं? सर बोल बच्चे। सर ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें जो लास्ट के दो हैं उसमें पेयरिंग नहीं होगी ना? लास्ट के दो हैं पेयरिंग, पेयरिंग होगी बेटे, तभी तो इनर आएगा। नहीं, फोर्थ ऑप्शन में। हाँ, तो लास्ट के दो क्यों बोल रही है? लास्ट के दो मतलब वो जो उसकी वो बनाएंगे अच्छा, 3D में, ठीक है ठीक है वो ठीक है। हाँ, उसमें पेयरिंग। निकल वाले में निकल वाले में नहीं होगी बेटे पेयरिंग। हाँ ठीक है। चलो, आई थिंक बनाया होगा आप लोगों ने। 34 पेज पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर तो पहले देख लो, 30, 31, 32, 3 देख लो। आई थिंक वैसे ही सवेरा हो जाएगा।
सैटरडे को क्लास 10 बजे से रख दें? यस सर। सुबह 8 से आपकी शायद जोलॉजी होती है, आपकी होती पता नहीं, 10 वालों की होती मुझे नहीं मालूम। सर 10 जूलॉजी होगी तो 8 to 10 होगी ना, 10-15 रख लें। 8 to 10 होगी ना, तो ठीक है 10-5 पे स्टार्ट कर देंगे। सर से बोल देना जोलॉजी कम पढ़ाएं, क्योंकि जोलॉजी का सिलेबस कम है, इतना क्यों पढ़ाते हैं वो। जोलॉजी का सिलेबस तो अब तक हो भी जाना चाहिए था। सर आप मजाक कर रहे हो ना? नहीं बेटे, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सर सच बोल रहा हूँ। अच्छा देखो, बायोलॉजी 2 टीचर पढ़ाते हैं ना, तो एक टीचर के हिस्से में कितना आया, 50, चलो लगा लो 60 लगा लो, ठीक। केमिस्ट्री तो अकेले और फिजिक्स भी अकेले टीचर होते हैं, तो कैसे होगा बेटे, कम नहीं है? जूलॉजी चारों में सबसे कम सिलेबस है जूलॉजी का। हाँ रियली में कम है बेटे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, थोड़ा डिटेल आप पढ़ लेते होगे। सर केमिस्ट्री में भी अलग अलग टीचर्स होने चाहिए थे, फिजिकल के हाँ लिए जी, अलग, ऑर्गेनिक के लिए अलग, तो होता है सिलेबस हम लोग का कंप्लीट। हाँ तो जल्दी होता और, है ना। बट आकाश में ये मेथड ही नहीं है, वो एलएन में है। एलएन में है सर वो। यही ठीक है सर, अलग अलग से पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। चलो जो भी है। सर फोर्थ ऑप्शन। अरे किसका बता रही फोर्थ, ये तो बता दे। 30 का। 30 का 4। यस सर, फोर्थ। मिनिमम पैरामैग्नेटिक, ठीक है। मिनिमम का मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैं वैसे ही बता देता हूँ। पहले वाले में अनपेयर्ड 4 होगा, तो दूसरे वाले में अनपेयर्ड 5 होगा, तीसरे वाले में अनपेयर्ड होगा आपके पास 4। तीसरे वाले में अनपेयर्ड 4 होगा, हाँ जी 4 होगा, और चौथे वाले में अनपेयर्ड आपके पास 3 आएगा। 3। चलो 31। थर्ड। सर थर्ड। थर्ड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक ही में, बाकी सब में वीक लिगेंड है। हाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड से कर रहे हैं। 32। अच्छा मेरे समझाने का ये फोर्थ लास्ट है। हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड ज्यादा हो, तो अनपेयर्ड ज्यादा किस में लग रहा है? पहले में तो 0 हो गया, दूसरे में भी 0 हो गया, फोर्थ ही आएगा बेटे। 3 अनपेयर्ड आ जाएंगे। हमारे समझने का ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद रटने वाले आ गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये वो, इसके बाद डी ब्लॉक। सर वो याद करने की आपके पास कोई टेक्निक होगी? मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है। सर होगी तो। ऐसे थोड़ी होता है। पेज नंबर 33 पे आ जाओ। सर सर जैसे 32 क्वेश्चन है, इसमें सभी में डी के तो 2 खाली रखने हैं ना? हाँ वो तो डी के तो खाली रहेंगे बेटे। वो जब आप एक ही चैप्टर को 2-3 बार जब आप पढ़ते हो ना बेटे, तो ये जो शॉर्टकट आप अभी मुझे बता रहे हो कि डी के खाली रहेंगे, ये आपको तब समझ आने लगेगा कि कैसे मैं टाइम बचा सकता हूँ। एक बार कोई चैप्टर पढ़ोगे तो सिर्फ कंफ्यूजन ज्यादा रहती है, 3 बार पढ़ना पड़ता है एक चैप्टर को, तब जाके आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस। हाँ सर ये 32 क्वेश्चन मतलब इतनी जल्दी कैसे बताया सर, ये फोर्थ ही होना इसका? बेटे देख ले 32 ना, पहले में देखे तो सारा पेयरिंग हो जाएगा, तो 0 अनपेयर्ड आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था इसको। यस सर। जिंक वाले में 3d10 4s2 होता है, तो 2 लॉस कर देगी तो d10 आ गया, इसमें भी 0 हो गया। टाइटेनियम का 23 होता है, तो 3d3 आएगा, है ना। लेकिन उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करोगी तो s का 2 और एक d का, तो 2 अनपेयर्ड हो जाएगा। और फोर्थ में ऐसे अभी हाँ, तो वो ना आपको बना बना के पहले एक बार बना बना के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटे। डिपेंड ये करता है कि किसी ने +2 में कितना पढ़ा है इसको।
अब अगर जैसे अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहा होगा अभी, तो वो इतनी जल्दी नहीं बता सकता, फिर उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले। चलो उसी टाइप का एक और 33 पे 25th नंबर है। उसी पैटर्न का है। आपको कॉन्फ़िगरेशन एकदम दिमाग में फास्ट होना चाहिए। आया क्या? सर फर्स्ट, सर थर्ड, सर फर्स्ट होगा। सर थर्ड ऑप्शन। सर आउटर Yes. बोला है ना सर, थर्ड थर्ड तो इनर होगा ना। थर्ड। थर्ड थर्ड होगा बेटे आउटर, बाकी सब में इनर होगा। एक्चुअली में थर्ड वाला मैं बताऊं आपको, निकल 3d8 4s2, तो ये हो गया। ये अब बात आती है कि इसमें से लॉस कितने होने, 2, तो 2 लॉस हो गया। अच्छा मैंने पेयरिंग पहले ही करवा दी, ये होना था ये। अब देखो अगर आप पेयरिंग करवा भी देते हो तो डी के एक ही ऑर्बिटल खाली होंगे, तो इससे पेयरिंग नहीं करेगा ये, क्योंकि इसको या तो डी के दोनों अंदर के चाहिए या डी दोनों बाहर के चाहिए। एक अंदर का और एक बाहर का नहीं लेगा ये। अगर वो ऐसा करेगा तो ये ऐसा हो जाएगा DsP3D, ऐसा कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता। तो या तो दोनों डी अंदर का मिल जाए उसको, या तो दोनों डी बाहर का। अगर ये पेयरिंग करवा भी देता है तो स्टिल उसका दोनों डी तो खाली होगा नहीं, इसलिए ये बाहर का ही ले लेगा। मेरी बात समझ गए? कंडीशनल है वो। यस सर। चलो ये भी हो जाएगा। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट, हाई स्पिन लो स्पिन तो वो तो है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लो लेफ्ट साइड में, 10 नंबर एंड 6 नंबर। सर थर्ड ऑप्शन। सर सिक्स्थ थर्ड में आ रहा है पता सर। कैसे चलेगा, मतलब सबका निकालना पड़ेगा। थर्ड। जी हाँ बेटे, सबका निकालना पड़ेगा, और क्या है। कोई सर ऐसा भी तो शॉर्टकट? देख सकते हैं, CN जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल होने चाहिए, तो हम दो अंदर वाले हो जाएंगे ना डी के, तो नहीं, ये तो D2sp3। आप 10 की सर बात कर 10th रहे हो ना नहीं सर बेटे, सिक्स्थ वो की। 6 की 10 बात की कर बात रही कर रही है, हूँ। वो ओके सर। 6 की बात कर रही है। देखना जरा नीट में कैसे क्वेश्चन आया 18 में, कितने सारे अनपेड पूछ डाले उसने। ये इसमें सर तो सीधे यही सीधे सब एक एक करके सबने बैठेंगे। कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है वो आपसे। ये एक्चुअली में तो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो
सर फर्स्ट ऑप्शन। देख लो भाई, सभी का फर्स्ट आ गया। कौन से क्वेश्चन का? अरे 6 अभी तक क्या कर रहा था? मेरे को लगा 10th बोल रहे हो। अरे भाई 10th करके बैठा हुआ है बस। यस सर फर्स्ट। किसी ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। पहले में अनपेड कितने आ जाएंगे? पहले में अनपेड 4 आ जाएगा। 4। हाँ, और दूसरे में 3 और तीसरे 3 में 5। उसके बाद किया ही नहीं। आयरन में 5। सर 2 को देखने के बाद तीसरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है। 5th नंबर भी बता दो। फिफ्थ नंबर 2। फर्स्ट ऑप्शन। नो सर फर्स्ट है सेकंड, गलती से हो गया वो। सेकंड होगा। डायमैग्नेटिक सेकंड। अभी हमने किया ही था, है ना? यस सर। निकाला सही था, बोल गलत दिया है। वो होता है, चलता है। सर एक बार TiCl4 बता दो। टाइटेनियम, उसमें क्या है? वीक हाँ। लिगेंड कर ले। टाइटेनियम का बता रहा हूँ, 23 है ना, तो आर्गन 3d3 4s2। टाइटेनियम क्या था? सर 22 नहीं होगा? हाँ 22 होगा, सही है। तो 2 क्या था? 3d, मतलब टाइटेनियम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 4। नहीं, सिर्फ TiCl4 थोड़ी होगा बेटे। सिर्फ TiCl4 ही है। यस सर TiCl4। अच्छा ठीक है, तब तो फिर +4 आ गया ना, तब तो फिर 0 आ गया ना बेटे। कहाँ पे बचा ही नहीं कुछ। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो DsP2 आ जाएगा, क्योंकि लिगेंड वीक है। 4 में 2 ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है ना बेटे, या तो DsP2 हाँ आएगा या ठीक तो है, sp3 चाहे आएगा। कितने भी 0 हाँ, कोई भी खाली हो, फर्क नहीं उससे पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता, है ना? हाँ सर ये कर लिया था, फिर मेरे को थोड़ा सा ये हुआ 0 क्या करेंगे अब। कुछ नहीं करेंगे। चलो, आई थिंक मैंने आपको ये इसके सारे लगभग बनवा दिए, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो बीबीटी में। ठीक, अब आ जाओ पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पे देखो, लिमिटेशंस गिवन होगा, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। मिल गया? एक बार जरा उसको रीड करो। क्या क्या ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया और उसके बाद CFT आई। क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन मतलब? वही जो इन्होंने म्यू बताया ना, जो आपने म्यू निकाला, ये इन्होंने नहीं बताया था, वो CFT ने बताया था। तो सर हम CFT पढ़ रहे थे कि VBT पढ़ रहे थे? नहीं, पढ़ तो बीबीटी ही रहे थे, लेकिन CFT का यूज हमने किया। जैसे स्ट्रांग और वीक भी इन्होंने नहीं बताया था, हमने तो CFT से लेके आए ना। इन्होंने तो एक्सपेरिमेंट से देखा था, कि इन्होंने बताया और एक्सपेरिमेंट से मिलाया, आ गया तो ठीक है, नहीं तो कहा एक्सेप्शन है, ये ऐसे बता दिया। सर लेकिन इसका क्वेश्चन तो बिना स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का बनेगा ही नहीं, अगर ये नहीं बताएंगे। हाँ ये तो है, लेकिन उन्होंने ऐसे कर दिया था। हाँ, क्योंकि हमारे पास तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं होता ना बेटे। और सर फुली फिल्ड होते हैं तो वो कलरलेस होता है, वो भी CFT से ही है। हाँ, वो भी CFT से है, वो अभी आ जाएगा। सर वो फर्स्ट वाला बताना। फर्स्ट वाला बताना? अरे क्वांटिटेटिव ना, वो छोड़ दो अभी। आप सिर्फ रीड कर लो इसको, क्वांटिटेटिव। चलो, पढ़ लिया होगा। यस सर पढ़ लिया।
यस सर। अब आते हैं CFT पे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसको भी रीड करो। इसके पोस्टुलेट्स होंगे ना? यस सर। इन्होंने क्या किया कि लिगेंड और मेटल के बीच में कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। एल लिगेंड है। एल लिगेंड है बेटे। बन गया। तो मेजर डिफरेंस जो था VBT और CFT में यही था कि इन्होंने आयनिक बॉन्ड एज्यूम किया और VBT ने कोवेलेंट बॉन्ड एज्यूम किया था। बन गया हो तो बताओ। यस सर, बन गया। हम्म।
तो ये जैसे देखो, जैसे NaCl होता है, Na पॉइंट पॉजिटिव है और Cl पॉइंट नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस आयनिक बॉन्ड। जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं सबके सब क्रिस्टल होते हैं, और क्रिस्टल होगा तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम ही रख दिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो दो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्शन होगा, इसीलिए इसको क्रिस्टल इसलिए रखा क्योंकि सॉलिड था, फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बिहाफ पे एक थ्योरी दे डाली, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बनी। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि जो लिगेंड है वो पॉइंट नेगेटिव है, चार्ज की तरह से बिहेव करेगा। अब कुछ लिगेंड तो आपने नेगेटिव पढ़ा है, बहुत सारे लिगेंड नेगेटिव थे तो वो नेगेटिव चार्ज की तरह से बिहेव कर रहे हैं, बट बहुत सारे लिगेंड न्यूट्रल भी तो थे, अमोनिया। यस सर। तो इस पे तो ऑलरेडी कोई कार्बोनिल। चार्ज, हाँ कार्बोनिल, कोई चार्ज नहीं था। तो इन्होंने कहा कि जो नेगेटिव है वो तो ठीक है, वो तो पॉइंट नेगेटिव है, बट जो न्यूट्रल है उनमें उनमें जो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा, इससे पोलैरिटी डेवलप होगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह से बिहेव करेगा, मतलब इसका जो नेगेटिव पोल होगा वो पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह से बिहेव करेगा, है ना। ओवरऑल मॉलिक्यूल नहीं, सिर्फ नेगेटिव पोल नेगेटिव चार्ज की तरह से बिहेव करेगा। तो इन्होंने इसको जस्टिफाई किया अपनी बात को। अब इन्होंने बताया कि भाई आपने जितने भी एम एम मतलब मेटल, आपने जितने भी आपने देखो कंपाउंड बनाए हैं ऊपर, उन सब में देखो डी ब्लॉक का मेटल लिया होगा आपने। ऊपर जितने भी एग्जांपल किए देखो डी ब्लॉक का मेटल है। यस सर। अब अगर डी यस ब्लॉक सर। अगर डी ब्लॉक का मेटल है तो जाहिर सी बात है उसमें डी ऑर्बिटल जरूर आएगा। 3D आता था ना बार बार, 4D भी आ यस सकता है, सर। 5D भी आ सकता है। तो डी डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, जैसे ये डी ऑर्बिटल है तो एक का नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये था 5 ऑर्बिटल डी के। तो इस डी के 5 ऑर्बिटल्स आपको बनाने पड़ेंगे, ये एक्स ये वाई। डबल डंबल होता था ना, यस सर, डबल नंबर। तो ये हुआ डी एक्स वाई। ये डंबल मतलब इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर। ऑर्बिटल्स का मतलब ही होता है कि 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वाई जेड सर ये बनाने हैं? नहीं बेटे, ये थोड़ी ना बनाना। डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये हो गया। सर इन दोनों में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कौन सी है? कोई भी ले लो। कुछ भी ले सकते हैं, दोनों वाई भी ले सकते हैं। अरे दोनों वाई नहीं लिख सकते यार, एक तो एक्स ले लो। तो ये फुलवारी हमने सेकेंड चैप्टर में बनवाई थी। यस सर। यस सर। हम्म।
चलें आगे। यस सर। इन 3 ऑर्बिटल्स को जरा ध्यान से देखो तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन एक्सिस है, इसको बोलते हैं T2g ऑर्बिटल्स। और ये दोनों जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है, इसे बोलते हैं Eg ऑर्बिटल। T2g का मतलब ट्रिपली डिजनरेट। ट्रिपली का मतलब 3 और डीजनरेट का मतलब सेम एनर्जी। ट्रिपली डीजनरेट और ई का मतलब होता है इवनली डीजनरेट। इवन का मतलब इवन नंबर, मतलब 2, तो इवनली डीजनरेट। तो हालांकि फिर टी जी क्यों नहीं लिखते, T2g क्यों लिखते हैं? बस वो बाय डिफॉल्ट है बेटे, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। T2g, टी का मतलब ट्रिपली डीजनरेट और ई का मतलब इवनली डीजनरेट। आपने अभी बताया था ना कि जो ईजी वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्सेस होती है। सर T2g में क्या बताया था? बिटवीन एक्सिस। और लोब देखो, लोब देखो एक्स और वाई मतलब बिटवीन 2 एक्सिस के बीच में लोब होगा। बन गया। यस सर। ठीक है, ये तो डी के हो गए। अब अब देखो पेज नंबर 19 पे एक और चीज बनी होगी नीचे, ऐसी ऐसी कुछ डिजाइन बनी है बढ़िया सी। यस सर। डीजनरेट है। बस अब जल्दी इस चैप्टर का भी राम नाम होने वाला है। आपको अब पता भी नहीं चलता होगा कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। सर फिजिक्स में तो पूछे मत क्या हाल है सर। वो आप लोगों ने सर कह शुरू रहे में थे कि 15 दिन आज पहले शुरू होगा हुआ, अगले सिलेबस। दिन नेक्स्ट चैप्टर शुरू। सर बहुत जल्दी भगा रहे हैं सर। वो आप लोगों ने शुरू में एंजॉय किया हुआ है ना। सर इतना भी नहीं किया था जितना हो रहा है अब। कीमत तो चुकानी पड़ेगी बेटे। मैंने तो पहले ही कहा था कि सर से सर सिलेबस का ध्यान रखिए। सर ने हमसे कहा था कि आराम आराम से चलेंगे, अचानक से तो भी हो जाते हैं। सर -0.4 है। जी, माइनस।
नीट का सिलेबस ना सिलेबस नहीं है, समंदर है। सर उन्हें सिर्फ 12th का पूछना चाहिए, या तो सिर्फ 12th का पूछो या सिर्फ 11th का। फिर तो सारे सिर्फ डॉक्टर हैं। 12th का पूछना चाहिए क्योंकि 12th की है अभी पर थोड़ा सा पूछना चाहिए, उसमें सब कुछ पूछना चाहिए, नहीं सब में से इजी पूछना चाहिए। थोड़ा एक्स्ट्रा कर देते हैं बस, और क्या। बेटे मैंने क्या बोला, उनको बाहर करना है आपको। 719 पे मिलेगी सीट, एक ही क्लास आएगी। एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। समझ भले ना आए, डिजाइन अच्छी लग रही होगी। राइट सर। सर पढ़ रखा है ना, पहले आ रहा है थोड़ा बहुत। गुड। बन गया? यस सर। यस सर। चलो आज यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इसको आज समझाऊंगा नहीं, इसको समझाने में मुझे लगभग 1 घंटे लगेंगे। तो अगली क्लास सैटरडे को है, तो अगली क्लास छोड़ोगे तो आपको CFT नहीं समझ आएगा, मैं नहीं जानता, है ना, क्योंकि उस दिन सारा टाइमिंग क्या है सर क्लास की? 10 o'clock 10:05 पे मतलब स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 10 o'clock उधर छूटोगे तो क्लास करते रहना, खाते पीते रहना, उसमें क्या है। सर एक बार सर मैसेज कर पिन कर देना सर, भूल जाते हैं कितने बजे होती है एक्स्ट्रा वाली। नहीं, मैं तो लिंक शेयर कर देता हूँ बेटे, एक तो सर वो देखते थोड़ा ना हर टाइम, ये होता है लिखा रहता है ना टाइम, तो याद हो जाता है रात को कि हाँ सुबह क्लास है इतने बजे। तो ठीक है, फिर आप ही पिन मैसेज कर दो। सर एडमिन बना दो। अच्छा, ये भी पंगा है। ये सर हम नहीं कर सकते। हाँ सर। अच्छा, ये भी पंगा है। चलो कोई नहीं, मैं मैसेज कर दूंगा, है ना, कि भूलने वाले याद आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वैसे इतनी टेंशन में आप भूल कैसे सकते हो बताओ? इतनी टेंशन में कोई इंसान भूल नहीं सकता। नहीं भूलते सर। नहीं सर हो जाता है, इतने सारे क्लासेस होते हैं ना, कोई अपना टाइम कब रखता है, कोई कब रखता है, फिर कोई चेंज कर देता है।